और आज इधर दिल्ली में एक बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के बंगले पर पहुंच गई। पुलिस उनसे कश्मीर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर दिए बयान की सफाई चाहती थी, जबकि एग्रेसिव कांग्रेस ने इसे ऊपर के इशारे पर लिया एक्शन करार दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यह सब इसलिए हो रहा है कि राहुल अडानी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस के सवालों के जवाब में राहुल ने एक जवाब भी भेजा, लेकिन पुलिस इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। हर मुहैया मोर्चे पर मौके की तलाश। डिफेंसिव फ्रंट पर एग्रेसिव पॉलिटिक्स। राहुल गांधी के डैमेज बरक्स मोदी शाह। राहुल गांधी माफी मांगो। 24 की चुनावी चतुरंग के लिए कांग्रेस ने ये नया चक्रव्यूह बनाया है। राहुल विदेश जाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देश की डेमोक्रेसी को डैमेज कराते हैं। सियासी अर्जेंसी में उनकी कोठरी के लीडर इमरजेंसी वाली बिसात बिछाते हैं। राहुल से सवाल पूछने दिल्ली पुलिस जाती है। उनके नेता इसे ऊपर का इशारा बताते हैं। सबसे पहले अशोक गहलोत का बयान सुनिए। बहुत से बंद ताले भी खुलेंगे जब इस बयान को आप राजस्थान की कांग्रेसी पॉलिटिक्स की रोशनी में देखेंगे। पहले गहलोत का बयान। बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले जाए पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी का जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। रविवार को दिल्ली पुलिस का एक अमला राहुल गांधी के बंगले पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के पास इस विजिट के जायज कारण थे। सवालों का जखीरा था। सच तो यह है कि जवाब की तलाश में पुलिस दूसरी बार 12 तुगलक लेन पहुंची थी। राहुल गांधी ने जवाब दिया, नहीं दिया। यह बहस बेमानी है। उससे पहले कांग्रेस नेताओं की पूरी बैटरी 12 तुगलक लेन पर मौजूद थी। अब एग्रेशन देखना हो तो पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा की तपस्या देखिए। ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था। आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। सर कौन है झंडा बरदार बलात्कारियों का? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। क्या राहुल गांधी सहयोग करेंगे सर दिल्ली पुलिस को? हम हमेशा नियमानुसार अपने काम करते हैं, करते रहेंगे। ये सरकार है जो नियमानुसार नहीं कर रही है। आप संसद की बात कर रहे हैं, संसद का सत्र कहाँ चलने दे रहे हैं ये लोग? सर ये बड़ा संसद हो रही है, बैठने दे रहे हैं संसद को। जो भी घटनाक्रम है नियमानुसार हमें जहां बताना होगा हम बताएंगे, लेकिन इस तरह से ये जाप्ता लेकर आना ये क्या दर्शाता है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर थर कांपते हैं, इसलिए संसद नहीं चलने देते। संसद में जब राहुल गांधी कुछ बोले तो उनके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाता है। वो कहीं कुछ बोलें तुरंत उनको डराने की कोशिश, उन्हें चुप कराने की कोशिश, उनका मुंह बंद करने की कोशिश, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण का है। कश्मीर में उन्होंने अपने भाषण में जो कहा उसका आधार क्या था कोई नहीं जानता, मगर राहुल गांधी कुछ अज्ञात महिलाओं के हवाले से किसी को न बताने की शर्त पर यह बयान दे रहे थे। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा
कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। पुलिस राहुल गांधी के इस बयान के डिटेल जानना चाहती है कि कौन सी महिलाएं इस अपराध का शिकार हो रही हैं। उनमें सिर्फ वयस्क महिलाएं हैं कि नाबालिग लड़कियां भी हैं, क्योंकि तब केस की नवैयत बदल जाएगी, मुकदमे का चेहरा बदल जाएगा। राहुल ने तो बिना बयान के पुलिस को बंगले से टरका दिया, मगर कांग्रेसी सियासत इसे किस तरह बयान कर रही है ये देख लीजिए। राहुल गांधी के करीबी सलाहकार जयराम रमेश कहां की ईंट कहां का रोड़ा जोड़ रहे हैं, पुलिस की सामान्य विजिट को साजिश करार दे रहे हैं। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। जाहिर है पिक्चर अब आपकी समझ में आने लगी होगी। कांग्रेस कहानी को किस ओर ले जाना चाहती है। राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर गए, विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने देश के बारे में क्या बोला था, एक बार फिर सुन लीजिए, इससे पूरी कहानी समझने में और आसानी होगी। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. There's no reaction. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. क्या इस बयान को समझना कोई रॉकेट साइंस है? क्या राहुल गांधी देश के मौजूदा लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़े कर रहे? अब बीजेपी इस पर जवाब मांग रही है। राहुल गांधी माफी मांगो। मगर कांग्रेस लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ मिलकर दूसरा मोर्चा खोले बैठी है। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। रविवार को पुलिस सवालों की लिस्ट लेकर पहुंची थी, लेकिन राहुल गांधी ने कोई जवाब तब नहीं दिया। उल्टा कांग्रेस के पास सवालों की बौछार थी। 45 दिन तक दिल्ली पुलिस कहां थी? क्या सरकार राहुल गांधी से घबरा गई?
क्या सरकार राहुल के सवालों से डर गई? कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेता के घर पुलिस भेजे जाने को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं, उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। हालांकि पुलिस को अपने घर से बैरंग लौटाने के बाद राहुल ने शाम ढलते ढलते पुलिस को प्रिलिमिनरी जवाब भेजा। 4 पन्नों में 10 पॉइंट का यह जवाब था। राहुल 8 से 10 दिन में डिटेल जवाब देंगे। लेकिन अपने इस 4 पन्ने के जवाब में ही राहुल की राजनीति सामने आ गई। राहुल गांधी ने उल्टा दिल्ली पुलिस से कहा, क्या सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता ने ऐसी यात्रा निकाली होती तो उससे आप इसी तरह के सवाल पूछते? उम्मीद है कि इस कार्रवाई का संसद के भीतर या बाहर अडानी और अन्य मामलों पर लिए उनके स्टैंड से कोई संबंध नहीं होगा। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ने अपनी कैनन का रुख तय कर लिया है। हर मामले को वो वहीं ले जाएंगे जहां ले जाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।